अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे किचन में बन रही है तिल और पीनट की चिक्की, जो कि बहुत ही कड़क और क्रिस्पी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने काटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आधा कप तिल लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आप एक प्याली में ऐड कर लें। ये सारे मिलकर एक प्याली के करीब बन जाएंगे। जितने हमारे पास यहाँ पर नट्स हैं, इतनी ही हमने चीनी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक प्याली चीनी ली है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसके अंदर हम तिल, बादाम और पीनट ऐड करेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको भूनना है। उसके बाद फिर हम इसको एक साइड पर रख देंगे। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद हम उसी फ्राई पैन के अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फ्लेम है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। स्लो आंच पर हमने चीनी को पकाना है और इसको कैरमलाइज़ करना है कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, वरना फिर चीनी जल जाएगी। जैसे ही चीनी पकने लगेगी, आप देख सकते हैं कि किनारों से चीनी हमारी जो है वो मेल्ट होने शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पर इसका जो चम्मच है वो हिलाएंगे और चीनी को मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर अपने नट्स ऐड कर देंगे। जैसे ही चीनी का दाना ख़त्म होगा तो फिर मैंने यहाँ पर 2 अदद इलायची ली थी, जिसके अंदर से मैंने उसके बीज निकाल लिए थे और उनको अच्छी तरह से पीस लिया था। हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे और आधा चम्मच मैंने देसी घी का लिया है। आप चाहें तो इसकी बजाय आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जल्दी जल्दी से आप इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस फ़ौरन से मिक्स करते ही अब हम इसके अंदर अपने नट्स डालेंगे जो हमने भून कर साइड पर रखे थे। मैंने यहाँ पर तिल, बादाम और मूंगफली ली है, लेकिन अगर आप चाहें तो अकेले तिल से या अकेली पीनट से भी ये बना सकते हैं, या फिर आप इसमें भुने हुए चने भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस चीज़ की गचक बनानी है। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने कोई भी ट्रे लेनी है जिसके अंदर हम इसको डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो चकला बेलना होता है उसके ऊपर इसको बना रही हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसके बाद हम ये जो चिक्की है इसका मटेरियल इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसलिए प्लीज़ इसको हाथ मत लगाइएगा। इसको हमने जल्दी जल्दी से यहाँ पर फैलाना है, वरना ये सेट होना शुरू हो जाती है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इस तरह से इसकी बारीक सी तह बिछाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं रहने देना है। और जैसे ही ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी तो फिर हम नाइफ़ से इसको कट लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसको किसी सिल्वर की या स्टील की ट्रे में भी सेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी देगचियाँ होती हैं उसके ढक्कन के ऊपर भी आप इसको बिछा सकते हैं। जल्दी जल्दी से इसके कट लगाएंगे। जितने साइज़ की पीसेस आपको चाहिए हैं इस तरह से करेंगे। और ग्रीस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से पैन को ग्रीस नहीं करेंगे तो फिर ये साथ चिपक जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है। तो जैसे ही हमने इसके कट लगाए हैं, इसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप इसके पीसेस करें, जितने साइज़ के आपको पीसेस पसंद है इस तरह से करें और फिर इसको एंजॉय करें। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।